आज संस्कार की पाठशाला के तहत मैं आप लोगों को हाउ टू बिकम टॉपर इन स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने महत्वाकांक्षा जो हर बच्चे का होता है मैट्रिकुलेशन में, 10th में, कि अपने बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करता है और बोर्ड में उच्चतम अंक 100 में 100 लाने की उसकी महत्वाकांक्षा रहता है। तो आपकी महत्वाकांक्षा कैसे परिपूर्ण होगी? आप हाउ टू बिकम टॉपर इन स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड आप कैसे होंगे, इसके बारे में हम आप लोगों के सामने परिचर्चा संस्कार की पाठशाला के तहत देना चाहूंगा। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन हमारे जीवन का एक ऐसा बेंचमार्क है जिसके तहत हम अपनी दिशा को निरूपित करते हैं। तो हमारी तैयारी मैट्रिकुलेशन की ऐसी होनी चाहिए जिसे सारे विषयों में हम अपने फंडामेंटल ज्ञान को हम एब्जॉर्ब कर पाए। अभी आपको टिप्स इन चीजों को दिया जाएगा जिसके बल पर आप आने वाले 1-2 महीने जो एग्जाम का टाइमिंग है उसकी आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस साल तो कोरोना टाइम था, इसमें स्कूल, कॉलेज एंड ट्यूशन बहुत सारे दिनों तक बंद रहा। बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हुई है, ऑनलाइन के माध्यम से या अन्य व्यवस्थाएं से वो अपने पठन पाठन किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अनेक बोर्डों ने अपने सिलेबस में कटौती किया है। तो पहले सिलेबस को अपने सामने रखें और आप चूज करें कौन सा टॉपिक मेरा सबसे बेटर है। उस टॉपिक पर आप अपना 100% दें। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आवे, आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये आपका और सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा डर आपकी मैथमेटिक्स में रहता है और बच्चे मैथ से डरते हैं। मेरा मानना है मैथ सबसे इजी है। कैसे? हम विगत 5 सालों का प्रश्न पत्र बनाएंगे, 5 ईयर का 5 इयर्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन बैंक को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। यदि मैं 5 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेता हूं तो हमारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को वो प्रश्न पत्र टच करता है और सारे प्रश्न पत्र को टच करेगा, उससे बाहर का प्रश्न नहीं आता है। एग्जामिनेशन में आपके नंबर चेंज होंगे लेकिन सारे पैटर्न क्वेश्चन बनाने की तौर तरीके सब एक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका खरीदें और 5 साल के क्वेश्चन बैंक को आप बार बार अभी समय बहुत है, आज 10 जनवरी 2021 है। बिहार बोर्ड की एग्जाम 17 फरवरी से होने वाली है और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 4 मई 2021 से होने वाली है। तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है। आप इन 5 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको 5 से 6 बार उसको प्रैक्टिस करें। एक प्रैक्टिस अगर पूरी तरह से आप इस सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो अपने आप को 80% परफेक्ट कर ले कि आपकी तैयारी 80% हो गया। और 20% करने के लिए आपको डिवोशन आवर देना पड़ेगा। अगर मैट्रिकुलेशन में आप हैं तो आपकी पढ़ाई तपस्या की तरह होना चाहिए और मैथ के लिए आपको 4 आवर प्रत्येक दिन देना पड़ेगा। 4 आवर मैथ के लिए और 3 आवर साइंस के लिए, एसएसटी के लिए 2 आवर और हिंदी के लिए 1 आवर और इंग्लिश के लिए 1 आवर। इस तरीके से आप अपनी तैयारी का पैटर्न
ये सारे आवर्स मैथ के लिए 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को टॉपर की लिस्ट में देखना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स 5 साल का क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करते हैं, 4 घंटा प्रत्येक दिन डिवोशन के साथ दें। जब आप ये प्रैक्टिस सेट बना रहे होते हैं, कोई आपसे बात ना करे, ना आपका मन कभी इधर उधर भटके, आप पूरा पॉइंट उसके अभ्यास करें और एक बार अपना एकांत जगह खोज लें जिस एकांत जगह पर आप अपनी स्टडी करते हो। बार बार उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपका सूत्र भी आपको याद हो जाएगा। बार बार किसी प्रश्न को बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन उस क्वेश्चन को अपने ब्रेन में सेटअप कर लेता है। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। साइंस में प्रत्येक दिन आपको 3 घंटे देना है, वो अपनी सुविधा अनुसार आप टाइमिंग कीजिए। वो ऐसा 3 घंटा जिसमें आप एक इधर उधर नहीं कर सकते हैं, टोटली डिवोशन। जिस प्रकार विश्वामित्र ने तपस्या करने के लिए एकांत जगह को चुनाव करते थे, उस प्रकार आप भी साइंस के लिए 3 घंटे का चुनाव करें एकांत जगह में। आप उसी पैटर्न को, मैथ जैसे पैटर्न को साइंस में अप्लाई करें। अगर 5 घंटे, ये 3 घंटे अगर साइंस के 5 साल के क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को, तो हमें लगता है कि जितने भी टॉपिक है, जिस टॉपिक से प्रश्न पत्र आते हैं, जो मैट्रिकुलेशन का सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस आप उसको कवर कर लेते हैं। और बार बार 5 से 7 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से सारा का सारा प्रश्न आपको जेहन में बैठ जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम में जब आप जाओगे केवल डिलीवर होगा और इजीली आप इसमें मैक्सिमम मार्क प्राप्त कर सकते हैं। एसएसटी जो सभी बहुत ही भूल भुलैया सब्जेक्ट है, इसमें आज बच्चा बहुत जल्दी भूलता है। इसके लिए भी है कि आप एसएसटी को ऐसे समय में प्रबंधन करें, आपका डिवोशन आवर ऐसे समय में हो जिस समय या तो मॉर्निंग आवर हो या लेट नाइट आवर हो। आप अपने सुविधा अनुसार समय का प्रबंधन करें और 2 घंटा प्रत्येक दिन एसएसटी पर ध्यान दें। एसएसटी के तहत आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इस सारे विषयों को करना है। तो 2 घंटा में प्रत्येक दिन आप 2 सब्जेक्ट लें, 1-1 घंटा दोनों को दें। ऐसा आप उसी का प्रैक्टिस सेट बनावें। 5 ईयर प्रैक्टिस सेट कंपलसरी फॉर ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट का 5 ईयर का क्वेश्चन का आप बैंक को आप सॉल्व करें और उसको आत्मसात कर जाए। उसको बार बार अगर आप किसी चीज को 5 से 10 बार पढ़ेंगे, आपकी याददाश्त में वो बैठ जाएगा। समय बहुत आपके पास 2 से 3 महीना है। इस 2 से 3 महीना में मैट्रिकुलेशन बिहार बोर्ड का समय तो कम है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का अभी 2 से 3 महीना है। इस बीच अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस अभ्यास पर चलेंगे तो आपका सारा का सारा टॉपिक और सिलेबस परिपूर्ण हो जाएगा और एग्जाम में आपको सारा प्रश्न हल्का ही महसूस होगा। और साथ ही साथ जो आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आपकी हैंडराइटिंग भी बैठेगी और हैंडराइटिंग बैठेगी तो आप अधिक अधिक मार्क ला सकते हैं। साथ ही साथ अपनी शुद्धता पर आप ध्यान देंगे बच्चों। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, मॉडल सेट पढ़ रहे होते हैं, उस समय आप उसके सारे स्पेलिंग एंड सारे शुद्धता पर ध्यान देंगे ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की अशुद्धियां आपसे नहीं हो पाए। हिंदी में प्रत्येक दिन आपको 1 घंटा देना है। इसमें भी 5 साल के पैटर्न क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। और इंग्लिश में भी 1 आवर। ये प्रत्येक दिन का शेड्यूल हो गया, यानी 4, 3, 7, 2, 9, 11 घंटा बच्चे आपको पढ़ना है। अगर आपको टॉपर बनना है, हमको नहीं लगता है 11 घंटे से ज्यादा पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं। 11 घंटा इज सफिशिएंट फॉर गेट द 100/100 मार्क। इसके लिए खाली तरीका आपका स्ट्रेटजी सही होना चाहिए। जब आप स्ट्रेटजी प्लान सही बनाते हैं, उसका प्लानिंग सही करते हैं, फिर सफलता आपको कम मेहनत में प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस डिवोशन आवर आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें ये थोड़ा सा भी आप डगमगाइए नहीं। ये जितना आपका अभी से एग्जामिनेशन का डेट है, उस एग्जामिनेशन डेट तक सेम प्रारूप पर आपका प्रारूप सही होना चाहिए। इसी प्रारूप पर आपको एग्जामिनेशन डेट तक चलना है। ऐसा अगर आप करते हैं, आपके विषय की सारे टॉपिक भी कवर हो जाएगा, सारे प्रश्नों का आप
तरीका जान जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है। आज सबसे अच्छी बात, जो 3 घंटे का जो पीरियड होता है एग्जामिनेशन का, वो पीरियड के लिए बड़ी भांति आप तैयारी में हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रत्येक दिन उसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रत्येक दिन उसको याद कर रहे हैं। तो 3 घंटा में इजीली आप उसको सॉल्व कर देंगे, आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब प्रश्न नहीं छूटना ही टॉपर की निशानी है। जो टॉपर होता है उसका एक भी प्रश्न नहीं छूटता है, सारा का सारा प्रश्न पत्र में उपस्थित सारे प्रश्नों को सॉल्व करता है, और उसकी हैंडराइटिंग सही होती है, अशुद्धता नहीं होती है, और एक भी प्रश्न उसका ऐसा नहीं बचता है जिससे वो अनभिज्ञ हो। अतः इस प्रकार के अगर मापदंडों पर आप चलते हैं, अपने डिवोशन आवर के तहत 11 घंटा प्रत्येक दिन अपने स्टडी में सिस्टम बाय सही प्लानिंग के साथ लगाते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है, और आप 100/100 आप मार्क लाओगे, और अपनी रोल नंबर एक टॉपर लिस्ट में आप देख पाओगे। अतः बच्चों, इस आधार पर अपना बेंचमार्क तैयार करें और स्टडी प्लानिंग डिवोशन के साथ करें। 11 घंटा अपने जीवन का डिवोशन आवर में व्यतीत करें, और जब आप देखेंगे कि रिजल्ट आएगा तो आप जो नहीं सोचते हैं उससे भी अच्छा मार्क आएगा। बच्चों, जो आप नहीं सोचते हो उससे भी अच्छा मार्क आएगा। पेपर के पन्नों पर आपका फोटो के साथ मार्क आएगा। अतः इस डिवोशन आवर को अपने जीवन में उतारें, और हाउ टू बिकम टॉपर इन स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड की सारे पहलुओं को समझकर आप एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। आज से लग जाएं, समय बहुत कम है। आप बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। आप में वो जज्बा है, आप में वो शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं। खाली आपका दिमाग सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी एंड सही डिवोशन आवर के साथ विषयवार समय का बंटवारा के साथ होना चाहिए। 5 साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर सारे प्रश्न पत्रों को या प्रीवियस ईयर आस्किंग क्वेश्चन सारे टॉपिक को कवर कर जाता है। इसलिए इस पैटर्न को आप अडॉप्ट कीजिए। ऐसा करेंगे आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद बच्चों।